आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 का जो रिजल्ट है उसको लेके ये वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक फाइनल आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, फाइनल ज्वाइनिंग में अभी तक कितना समय लग सकता है कि आपके हाथ में भाई ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल पाएगा, ये पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक एक पॉइंट करके। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपका लगता है स्कोर कम है, कोई दूसरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करना है क्या, आप प्ले स्टोर पर जाएं, आर के दांगी ऐप आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस आर के दांगी ऐप में हम आपको पूरा ठीक है, आर के दांगी ऐप पर हमने पूरा आपको कंटेंट बनाया हुआ है। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट या दूसरे जो भी एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी आर के दांगी ऐप से कर पाएंगे। तो ये आर के दांगी ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ये जो सूचना थी इसमें 5 और 6 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। ठीक है, उस जो वेरिफिकेशन था उसमें कुछ जो अभ्यर्थी थे एब्सेंट थे, साथ ही साथ एक से अधिक पदों पर योग्यता रखते थे। इसकी वजह से 20 मई 2026 को प्रातः 11 बजे फिर से जबलपुर बुलाया है अभिलेख परीक्षण के लिए। जो एब्सेंट हुए थे उनको बुलाया गया है। और इसकी जानकारी जो वेबसाइट है मैं आगे आपको एक बार फिर बता देता हूँ। आपका रिजल्ट तो MPSB मतलब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आएगा। बाकी की जो आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। सो इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहना और इस वेबसाइट पर भी आपको समय समय पर अपडेट आते रहते हैं, उसके हिसाब से आपको तैयार रहना है। ये जो 20 मई 2026 को मूल अभिलेखों के परीक्षण के लिए जो सूची भी उन्होंने जारी कर दी है, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया है, ये लगभग आप देखेंगे सभी ट्रेड के कुल मिला के होंगे अभ्यर्थी 40। इसमें सभी ट्रेड के अभ्यर्थी हैं। तो इन लोगों को, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको, क्या होता है जब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होती है तो उसमें वो जो एब्सेंट रहते हैं या जिनकी डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है उनको फिर से मौका देते हैं। तो अब ये तो पैरेलल चल रहा है, ये इसके साथ साथ अब आप देखिएगा 20 मई के पहले रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। आप ये मान के चलिए जब ये हो जाएगा इसके एक हफ्ते बाद, और अगर हम क्लैरिटी से अगर बात करें तो लगभग आपका नया सत्र होता है आपका 1 जुलाई 1 अगस्त से जब चालू होती है ट्रेनिंग, उससे पहले पहले आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। अब उसके लिए कम से कम 2 महीने चाहिए, तो उसके लिए रिजल्ट जारी हो जाएगा ये लास्ट वीक मई या जून के फर्स्ट वीक में। ये आप 100% मान के चलिए कि आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इस तरह से एक सूचना जारी होती है। ये सूचना को भी वो लगभग जारी करने से 15 दिन बाद की डेट देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 30 मई को रिजल्ट आ जाता है, फिर आपको मान लेते हैं 1 जून को ये पत्र जारी होगा, तो आपको लगभग 10 या 15 जून को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर कुछ एब्सेंट रहेंगे, फिर उनको बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको अपने जो भी फोटोकॉपी का सेट लेके जाना रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर भी आपकी जो वेबसाइट है यहीं पर देखने को मिलेगा, आपके मेल पर भी आ सकता है। एक लिस्ट आती है ट्रेड वाइज, जैसे मान लेते हैं कोपा की 50 लोगों की लिस्ट आ गई, उसमें लिखा रहता है कि भाई इनको यहाँ पर ज्वाइन करना है इस ITI में। एक और मैं प्रबल संभावना बताता हूँ क्या है, इंस्ट्रक्टर का जो DGT है केंद्र सरकार का, जो NCVT ट्रेड को संचालित जहाँ से होते हैं, उसने ये निर्देश जारी करा है किसी भी ITI में वैकेंट नहीं होना चाहिए पद। तो इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेके वो भी सख्त है। और तो अब कट ऑफ की मैं बात करूं, कट ऑफ मैंने फिर भी बार बार आपको बोला है कि भाई कट ऑफ जो है आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक तो ये ट्रेड वाइज कट ऑफ रहता है। जैसे कोपा का कट ऑफ हो गया, वो कुछ अलग जाएगा, उसमें महिला का अलग जाएगा, पुरुष का अलग जाएगा, SC का अलग जाएगा, SC महिला का अलग जाएगा, OBC महिला का अलग जाएगा, OBC पुरुष का अलग जाएगा।
अब पुरुष का तो नहीं रहता, ओपन का अलग जाएगा, महिला का अलग जाएगा। फिर आप देखेंगे वो 13% वाला पैच है, उसका अलग कुछ लॉजिक है। इसके अलावा आप फिर देखेंगे डिग्री डिप्लोमा का अलग जाएगा। अब मान लेती हैं 10 सीटें हैं तो 5 सीटें तो वो उनको डिग्री डिप्लोमा से ही भरनी है। उस डिग्री डिप्लोमा में भी फिर वही लगेगा लॉजिक, महिला का अलग, पुरुष का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, तो वो बहुत कुछ है। तो आप ऐसे निराश भी ना हो। देखिए लगा कभी कभी आप देखेंगे कि 70 नंबर में किसी महिला का हो जाता है किसी ऐसे ट्रेड में जिसमें अब महिला अभ्यर्थी कम मिलती हैं, तो वो एक संभावना है। अब आप सोचेंगे कि किसी किसी में सीटें ही कम हैं, जैसे 5 सीटों पर 10 सीटों पर भर्ती निकली है तो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, कोप, इनमें ज़्यादा पद हैं तो अब इसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की संभावना है। तो भाई ये तो 100% कोई नहीं कह सकता कि भाई इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अनुभव है, हम चूँकि ITI से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक जो समझ है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा है कि 85 के आसपास के स्कोर को हम श्योरिटी से मान लेते हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिएगा कट ऑफ अगर 85 गया, 84 वाले का भी नहीं होगा। और फिर देखिएगा नॉर्मलाइजेशन का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें सिंगल डे शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ है उनका स्कोर वही रहेगा। उनका नॉर्मलाइजेशन सिर्फ ऐसा होगा कि कुछ गलत क्वेश्चन है, कुछ आया है तो वो हट जाएगा, उसके नंबर जुड़ जाएंगे, बस वैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा कि किसी शिफ्ट में सरल था। जिनके 2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में पेपर हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उसमें नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो भी कोई ज़्यादा ऐसे वेरी नहीं करेगा। आप मान लेते हैं किसी के 70 थे तो 72 हो जाएंगे, किसी के 75 थे तो 74 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा 10 नंबर कम हो जाएं या 5 नंबर कम हो जाए, इतना होता है। तो बिल्कुल आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि सीटें उतनी हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मतलब भी है कि आपके नंबर कम है, वो भले ही आपके 20 नंबर बढ़ा दें। भाई जो आपकी जो मेरिट होल्डर जो लिस्ट हैं उसमें तो आपका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। किसी के 85 हैं तो 84 हो गए, किसी के 86 हैं तो 87 हो गए। तो इसमें ज़्यादा जो ऊपर जिनका स्कोर रहता है वो फार्मूले ही अलग कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना नहीं है। ये मैंने बता दिया है। रिजल्ट को लेके भी मैंने बता दिया है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। तब तक आप हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।